नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राष्ट्रवादी पत्रकार और तेज तर्रार महिला एंकर रूबिका लियाकत को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूबिका लियाकत ने भारत 24 को अलविदा कह दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। रूबिका लियाकत अब भारत 24 में नजर नहीं आएगी और ये भी जानकारी सामने आई है कि जल्द ही कोई दूसरा चैनल वो ज्वाइन करने जा रही हैं। तो रूबिका लियाकत ने हाल ही में भारत 24 को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि भारत 24 को भी रूबिका लियाकत ने अलविदा कह दिया है। यानी अब मीडिया चैनल भारत 24 में रूबिका लियाकत नजर नहीं आएगी। ज्यादा लंबी पारी उन्होंने नहीं तय की है भारत 24 में। आपको मैं ये बता दूं कि लगभग 6 महीने ही हुए हैं जब स्टार एंकर और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर रूबिका लियाकत ने भारत 24 को ज्वाइन किया था, लेकिन 6 महीने के भीतर ही उन्होंने भारत 24 को अलविदा कह दिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब वो कोई दूसरा बड़ा चैनल ज्वाइन करने जा रही है। अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं कि अब रूबिका लियाकत कौन से चैनल में नजर आएगी। क्या वो अपना कोई चैनल जो है वो शुरू करने जा रही है या फिर वापसी एबीपी में होगी, या इसके अलावा कोई दूसरे चैनल में रूबिका लियाकत नजर आएगी। ये कहीं ना कहीं अब सस्पेंस एक तरीके से बन चुका है, क्योंकि अभी तक रूबिका लियाकत ने इसको लेकर कोई अहम जानकारी नहीं दी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही ये खबर सामने आई कि रूबिका लियाकत ने भारत 24 को अलविदा कह दिया है, यानी भारत 24 छोड़ दिया है, उसके बाद तमाम लोग तमाम तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि दरअसल भारत 24 से रूबिका लियाकत को निकाला गया है। जो चैनल के सीईओ हैं जगदीश चंद्रा, उन्होंने रूबिका लियाकत को चैनल से बाहर का रास्ता दिखाया है। लेकिन इन सब के बीच आपको मैं ये बता दूं कि जो भारत 24 के सीईओ हैं और साथ ही एडिटर इन चीफ हैं डॉक्टर जगदीश चंद्रा, उनकी तरफ से ही रूबिका लियाकत के चैनल छोड़ने को लेकर बयान दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि भारत 24 में रूबिका का कार्यकाल बहुत शानदार रहा और इस दौरान चैनल ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हम उनके चेंज के फैसले का सम्मान करते हैं। रूबिका हमेशा भारत 24 का हिस्सा रहेगी। भारत 24 परिवार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ये डॉक्टर जगदीश चंद्रा की ओर से कहा गया है। तो वहीं रूबिका लियाकत ने भी चैनल के जो एडिटर इन चीफ हैं जगदीश चंद्रा, उनका आभार व्यक्त किया है और यह कहा है कि भारत 24 में मौका जो उन्हें दिया गया और जो मार्गदर्शन उन्हें मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही भारत 24 की पूरी टीम को भी सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आपको और पूरी कंपनी को भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रूबिका लियाकत ने भी जवाब दिया है। यानी इससे ये साफ हो जाता है कि भारत 24 के जो एडिटर इन चीफ हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र, उनके साथ कोई रिश्ते रूबिका लियाकत के खराब नहीं हुए हैं। दरअसल उन्होंने अपनी मर्जी से चैनल को अलविदा कहा है, जो जानकारी चैनल के एडिटर इन चीफ की ओर से दी गई है। तो रूबिका लियाकत का भारत 24 छोड़ना, हालांकि कई लोग इसको लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो जगदीश चंद्रा की ओर से कहा गया है, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि शायद रूबिका लियाकत को ये लग रहा था कि ये उनके लिए काफी छोटा प्लेटफॉर्म है भारत 24। तो ऐसे में उन्होंने सिर्फ 6 माह का कार्यकाल जो है वो यहाँ पर पूरा किया। शानदार ये कार्यकाल रहा और जिसमें चैनल ने लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। रूबिका को स्वाभाविक रूप से ये लगता था कि एक स्टार्टअप चैनल भारत 24 का प्लेटफॉर्म उनके लिए अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन उन्हें फिर भी पूरी मेहनत और लगन के साथ यहाँ काम किया। ये भी जगदीश चंद्रा की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर रूबिका लियाकत, जो कि एक बेहद तेज तर्रार महिला एंकर के तौर पर जानी जाती है, और जाहिर तौर पर हम ये जानते हैं कि रूबिका लियाकत जाहिर तौर पर मुस्लिम हैं, लेकिन जिस तरह
की वो पत्रकारिता करती हैं, जिस तरीके की वो राष्ट्रवाद की बातें करती हैं, कई लोग उन्हें ट्रोल भी करते हैं, कई लोग उन्हें टारगेट भी इसके लिए करते हैं, उनकी ही कम्युनिटी के लोग। लेकिन फिर भी रूबिका लियाकत अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी गलत चीजों के खिलाफ लगातार आवाज उठाती नजर आई हैं। देश में अगर कोई भी मुद्दा है जिस पर सियासत हो रही है, उस पर उनकी क्या राय है, वो खुलकर जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखती हैं। जो तमाम उनके टीवी डिबेट शो रहते हैं, उसमें भी वो अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जानी जाती है। तो एक बड़ी एंकर, एक बड़ा नाम रूबिका लियाकत का है, और यही वजह है कि जब रूबिका लियाकत भारत 24 छोड़ रही हैं, वो भी इतने कम समय में, तो जाहिर तौर पर ये अब हर कोई जानना चाहता है कि रूबिका कौन सा चैनल ज्वाइन करेगी। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि इसी साल जून में एबीपी न्यूज से इस्तीफा देकर उन्होंने भारत 24 ज्वाइन किया था। इससे पहले वो जी न्यूज का हिस्सा थी, तो कई चैनल में वो काम कर चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि जहां 2018 से वो एबीपी न्यूज में काम कर रही थी, क्या वापसी जो है वो एबीपी न्यूज में ही होगी या फिर जी न्यूज को ज्वाइन करेंगी? ये तमाम अटकलें हैं जो सिर्फ अभी अटकलें ही लगाई जा रही हैं। ऑफिशियल कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। ये मैं आपको बता दूं तो रूबिका को लेकर तमाम जो खबरें हैं वो लगातार चल रही हैं। रूबिका लियाकत की गिनती जो है वो टीवी पत्रकारिता की दुनिया में तेज तर्रार महिला एंकर के तौर पर होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रूबिका लियाकत जिस अंदाज में पत्रकारिता करती हैं, जिस तरीके से रूबिका हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पर मजबूत पकड़ है उनकी, और अपने इस हुनर का वो शब्दों के चयन में पूरा इस्तेमाल भी करती हैं, जिस तरीके से उनके तमाम इंटरव्यूज होते हैं। अगर रूबिका लियाकत की बात की जाए तो वो मूल रूप से उदयपुर की रहने वाली हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट उन्होंने किया है। एफएमसीसी से मीडिया की पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन के बाद रूबिका लियाकत लाइव इंडिया का हिस्सा बन गई। जून 2007 से लेकर सितंबर 2008 तक वो लाइव इंडिया से जुड़ी रही। 2008 में एक नए चैनल न्यूज 24 में बतौर एंकर उन्होंने काम किया। उसके बाद जी न्यूज के साथ रिपोर्टिंग और एंकरिंग की पारी शुरू की। खबरों की समझ, भाषा कौशल और लगभग हर क्षेत्र पर पकड़ के चलते जी न्यूज में उन्हें एक अलग पहचान जो है वो न्यूज एंकर के तौर पर मिली। इसके बाद वो एबीपी न्यूज और फिर से भारत 24 में आ गई, जहां से अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भारत 24 में रूबिका लियाकत नजर नहीं आएगी। 6 महीने का ये शानदार कार्यकाल उनका रहा, ये भारत 24 के एडिटर इन चीफ की ओर से कहा गया है। लेकिन सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि रूबिका क्या वापसी एबीपी में करने जा रही है या कोई नए चैनल में रूबिका लियाकत अब कैमरे के सामने नजर आएंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।